वैद्यकीय संशोधन भाग 8 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि चरकाचार्य ने ये बात बताई है कि अगर अशुद्ध चिकित्सा होती है यानी कि एक रोग को दुरुस्त करते समय दूसरे रोग को वो निर्माण करती है तो वो कभी नहीं करनी चाहिए। हमारी चिकित्सा एक रोग का शमन करके दूसरे रोग किसी रोग को निर्माण न करने वाली हो, इसी प्रकार का हमें करना है। लेकिन अभी आधुनिक वैद्यक में जो भी संशोधन हुआ है उसके आधार पर शरीर में क्या हुआ है, समझो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उस आदमी को कुछ भी लक्षण नहीं है, फिर भी वो बढ़ा है, तो किस प्रकार के औषधियों के द्वारा उसको कम किया जा सकता है ये देखा गया। और कार्य कारण भाव यहीं तक सीमित इस प्रकार का रहा। वास्तव में कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का था, लेकिन उसकी तरफ कुछ भी ध्यान न देते हुए जो बढ़ा हुआ है उसको दवाइयों से कैसे कम करेंगे इस प्रकार से देखा गया। तो लोगों को भी ऐसा था ना कि मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा था, 250 से ऊपर था वगैरह, ट्राइग्लिसराइड भी इसी प्रकार का था। अब दवाई ले ली और वो नॉर्मल आ गया तो बस मैं ठीक हो गया, इस प्रकार से लोगों की भी धारणा हो गई। वास्तव में आयुर्वेद के दृष्टि से 5 भावों से निदान होता है। निदान, पूर्व, उपशय और संप्राप्त। इसमें जो पहला है निदान, वो कारण इस प्रकार का है। तो सबसे पहले आम मुद्दा यह है कि हम कारणों को ढूंढे, कारणों को टाले। तो क्रियायोगो निदान परिवर्जनम। तो कारणों को अगर ढूंढेंगे, कारणों को टालेंगे तो कार्य उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि कार्य कारण से ही उत्पन्न होता है। और यहाँ कारण देखने के लिए आधुनिक वैद्यक तैयार ही नहीं है। तो जो भी कार्य हुआ है उसको कैसे नष्ट करेंगे या फिर उसको नॉर्मल स्थिति में कैसे दवाइयों के जरिए लाएंगे, यही अभी उनकी सोच इस प्रकार की है। तो वास्तव में ऐसा है कि हमारी रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारे विचार, यही मूल कारण इस प्रकार के हैं। और ये जब तक हम बदलेंगे नहीं, उनको टालेंगे नहीं जो अयोग्य है इस प्रकार से, तब तक कार्य निर्माण ही होता रहेगा। और इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि कुछ लक्षण रुग्ण के समझ में आते हैं कि मेरा पचन ठीक नहीं हो रहा, मुझे नींद नहीं आ रही वगैरह वगैरह इस प्रकार। और कई जगह ऐसा होता है कि केवल पैथोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, थायराइड बढ़ गया है वगैरह इस प्रकार, और फिर मरीज को खुद को कुछ भी लक्षण नहीं है। ऐसी अवस्था में ये जो बढ़े हुए फैक्टर्स है या कम हुए फैक्टर्स है, इस प्रकार से उनको प्राकृतिक स्थिति पर लाना दवाइयों के जरिए, ये भी काम एलोपैथी कर रही है। और लोगों को समझाने में इसमें आसानी होती है, देखो ये तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया था, अब दवाइयाँ ले ली, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया इस प्रकार। तो लोग भी मान लेते हैं, हाँ हाँ बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, और मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था, बढ़ गया, कम हो गया इस प्रकार से। या विटामिन B12 की D3 की डिफिशियंसी थी, गोलियां ले ली, इंजेक्शन ले लिया और वो ठीक हो गया इस प्रकार से। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि स्वास्थ्य के मूल लक्षण क्या है, किस व्यक्ति को हम स्वस्थ कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। और अगर स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है तो क्या करना है। केवल इस प्रकार की दवाइयाँ लेते लेना ये उसका उत्तर नहीं है। तो मूल रूप से स्वास्थ्य बिगड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। इसलिए कारणों की खोज आवश्यक है, और कारण अगर हमें पता लग जाते हैं कि ये कारण है, इनके जरिए ये हुआ है इस प्रकार से, तो उन कारणों को टाले, मूल रूप से कारणों को कैसे दूर करेंगे ये सोचना जरूरी है, और तभी समाज स्वस्थ इस प्रकार का हो जाएगा।